जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 7 मार्च 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल किस राज्य में चलाई गई? जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल या ओडिशा? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। साथियों, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का निर्माण कोलकाता के हुगली नदी पर किया गया है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया। साथियों, कोलकाता मेट्रो देश का सबसे पुराना मेट्रो रेल सिस्टम है। इसका इतिहास लगभग 40 वर्ष पुराना है। साथियों, बात आई है पश्चिम बंगाल राज्य की, तो जान लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। साथियों, मैप में ये है पश्चिम बंगाल। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। राजधानी है कोलकाता। टोटल 23 जिले हैं। राज्यपाल हैं एल गणेशन। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। विधानसभा की 294 सीटें हैं। राज्यसभा की 16 सीटें हैं। लोकसभा की टोटल 42 सीटें हैं। साथियों, सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय। साथियों, अगर राजकीय पशु की बात करें तो बंगाल बाघ जो है साथियों राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी है श्वेत कर्ण कौडिल्ला। राजकीय वृक्ष है साथियों चेतौन। और राज्य पुष्प है साथियों हरसिंगार। दामोदर नदी को साथियों बंगाल की शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध चांदी तारकासी को जीआई टैग दिया गया? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य में साथियों हाल ही में चांदी तारकासी को जीआई टैग दिया गया है। साथ में साथियों महत्वपूर्ण फैक्ट है, रिसा जो त्रिपुरा राज्य का एक आदिवासी पोशाक है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। साथियों, बात आई है उड़ीसा राज्य की, तो देख लेते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। मैप में है यह साथियों उड़ीसा राज्य, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। राजधानी है भुवनेश्वर। जिले हैं 30। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। विधानमंडल साथियों एक सदनीय है। विधानसभा की 147 सीटें हैं। लोकसभा की 21 सीटें हैं। और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण प्लेस हैं, पुरी बीच, मुक्तेश्वर मंदिर, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। मुक्तेश्वर मंदिर है साथियों, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, धौलीगिरी है, चिलिका झील है, जगन्नाथ मंदिर है, राजा रानी मंदिर, महानदी, हीराकुंड बांध, खंडाधार जलप्रपात स्थित है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर, साथ में लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर सारे उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य अपने बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या बिहार? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिल्ली। साथियों, दिल्ली सरकार ने हाल ही में अपने बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की है। साथियों, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 से 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये दिया जाएगा। दिल्ली साथियों, जिसके वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में किस राज्य ने यम युवा योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या त्रिपुरा? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश। साथियों, हाल ही में सीएम योगी ने 1,000 करोड़ रुपए के फंड के साथ युवा उद्यमियों को लक्षित करते हुए यूपी में यम युवा योजना शुरू की है। साथियों, नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए या उद्देश्य से यम युवा ने युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश की है। एमएसएमई विभाग को शामिल करते हुए इस पहल ने यूपी की आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने की मांग की है। साथियों, बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो जान लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। उत्तर प्रदेश साथियों मैप में ये है उत्तर प्रदेश, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 है। राजधानी है लखनऊ। टोटल 75 जिले हैं। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ।
विधानमंडल द्विसदनीय है साथियों। विधान परिषद की 100 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं। साथियों कुछ महत्वपूर्ण प्लेस हैं जिसमें श्री राम अयोध्या धाम, अयोध्या मंदिर स्थित है, ताजमहल है, प्रेम मंदिर है, कानपुर मेमोरियल चर्च है, सारनाथ है, झांसी का किला है, आगरा का किला है, नवीन यमुना सेतु है। साथियों बात करें राजकीय चिन्ह की, मछली एवं तीर कमान राजकीय चिन्ह है, राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय पुष्प है पलाश। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देते हैं। उसके पहले साथियों जान लेते हैं लखनऊ। लखनऊ साथियों किस नदी के किनारे अवस्थित है? लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट, इसलिए जो भी नगर या प्लेस किस नदी के किनारे अवस्थित है उसको भी रिपीट करते रहिए। अगर आप सभी साथी हमारे करंट अफेयर्स का सेशन देखते रहेंगे तो आपको कहीं अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। हम इसी करंट अफेयर्स के सेशन में सभी चीज़ें रिपीट कराते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है? सानिया मिर्जा, साई प्रणीत, राफेल नाडाल या इनमें से कोई नहीं। साथियों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्लेयर साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। साथियों ये हैं बी साई प्रणीत यानी भामी दिपत साई प्रणीत हैं, जो एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वह 1983 में प्रकाश पादुकोण को और 2019 में PWF विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले 36 वर्षों में पहली भारतीय पुरुष शटलर बने थे। पादुकोण के बाद साथियों 1983 में प्रकाश पादुकोण के बाद 2019 में BWF विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले 36 वर्षों में पहली बार भारतीय पुरुष शटलर बने थे। साई प्रणीत को साथियों 2019 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय व्याकरण दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च या 5 मार्च? साथियों सही उत्तर है 4 मार्च को राष्ट्रीय व्याकरण दिवस के रूप में मनाया गया। आइए जान लेते हैं इस महत्वपूर्ण फैक्ट जो इस महीने बीता हुआ है। 1 मार्च को साथियों शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। 1 मार्च को ही विश्व प्रशंसा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। साथ में 4 मार्च को ही साथियों राष्ट्रीय व्याकरण दिवस भी मनाया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? जेफ बेजोस, एलन मस्क, बर्नार्ड आर्नल्ड या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा जेफ बेजोस। साथियों हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ने जारी किया है कि हाल ही में जेफ बेजोस ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। साथियों जेफ बेजोस ने एलन मस्क से आगे बढ़ते हुए पुनः विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल कर लिया है। अमेजन के संस्थापक की कुल संपत्ति साथियों $200 बिलियन थी, जबकि एलन मस्क 198 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। साथियों पिछले वर्ष मस्क को करीब $31 अरब का नुकसान हुआ था, जबकि बेजोस को $23 अरब का लाभ हुआ था। साथियों तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं $197 बिलियन के साथ बर्नार्ड अर्नल्ड, और चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं $179 अरब के साथ मार्क जुकरबर्ग, जो फेसबुक के संस्थापक हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी खादान बनी है। SCCL का ग्योरा खादान, BPCL खादान, HAL खादान या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट SECL का ग्योरा खादान। साथियों हाल ही में SECL पिछले साल वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक उत्पादन 52.5 बिलियन टन तक पहुंचने के साथ देश की सबसे बड़ी कोयला खादान बन गई है। साथियों खादान की मानक लंबाई लगभग 10 किलोमीटर और चौड़ाई 4 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में भारत की पहली स्टीम बैलर एक्सपो 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, संजय किशन, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संजय किशन। हाल ही में स्टीम बैलर एक्सपो 2024 का उद्घाटन असम के चाय जनजाति कल्याण, श्रम और रोजगार मंत्री संजय किशन ने किया है। साथियों यह अभूतपूर्व कार्यक्रम IOCL, OIL, NRL, VSPL या असम पेट्रोकेमिकल्स और NTPC जैसे उद्योग दिग्गजों के साथ एक गतिशील सहयोग प्रदान करेगा। एक्सपो में देश भर के एग्री निर्माताओं, प्रतिष्ठित विशेषज्ञों और उद्योग उपयोगकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी होगी। साथियों असम की चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। कैपिटल है साथियों दिसपुर और मानस अभ्यारण्य, काजीरंगा अभ्यारण्य महत्वपूर्ण अभ्यारण्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की तैयारी में है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, झारखंड। साथियों हाल ही में राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की तैयारी में है। साथियों बात आई है झारखंड की, तो जान लेते हैं झारखंड राज्य के बारे में। झारखंड जो मैप में यहाँ पर स्थित है साथियों, गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जो बिहार राज्य से अलग हुआ था। राजधानी है रांची, उप राजधानी है दुमका, जमशेदपुर। जिलों की संख्या है साथियों 24। राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन। मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन। विधानमंडल एक सदनीय है साथियों। विधानसभा की 82 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीटें हैं और लोकसभा की टोटल 14 सीटें हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। साथियों कल का प्रश्न था नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? जिस साथी ने कमेंट किया था उन्हें वेरी वेरी थैंक्स। आप सभी साथी जुड़े रहें, कमेंट करते रहें, आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। 1982, 1992, 1980 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा साथियों 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। साथियों आज का प्रश्न है WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क या दुबई? सही उत्तर होगा जिसे आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें अवश्य बताएंगे। साथियों इस प्रकार से आज का सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।